मैंने उड़ी उड़ी ठंडी भी लग रही जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित इस कॉलोनी के सभी सज्जन भाई और बहनें, अगल बगल से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमी भाइयों और बहनों, हमारे सत्संग द्वारा सुंदर सुंदर बातों में बहुत बातें समझाई गई, पर हम कलयुग के लोग हैं, इन बातों की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमारा सारा ध्यान लक्ष्मी के ओर है कि मैं धनवान बन जाऊं, माड़ी बन जाए, गाड़ी बन जाए, और उसकी धार बड़ी तेज चल रही है। गुरु महाराज ने कहा आगे चल के दो धारें चलेगी, एक चलेगी काल की और एक चलेगी दयाल की। तो मैं जिस धार में खड़ा होना है हो जाना, ज़बरदस्ती नहीं होगी, क्योंकि संत जब ये धरती पर आए आज 700 वर्षों से संत इस धरती पर आए, आते समय रास्ते में ईश्वर का धाम है, वहाँ से गुजरने लगे तो ईश्वर ने कहा रुको, कहाँ जा रहे हो? बोले मृत्यु लोक में संत मत चलाने जा रहे हैं। बोले नहीं, ये देश मेरा है, यहाँ मेरे कानून है, मेरे नियम है, यह संत मत तुम्हारा सद्देश में जाने दो, यहाँ नहीं। तब पहले संत कबीर जी आए, उन्होंने ईश्वर को सर्टिफिकेट दिखाया। जो पूरन धनी है उनको सर्टिफिकेट दिखाया उस काल को। जैसे भी सत्पुरुष का सर्टिफिकेट देखा तो काल थर 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 काँपने लगे। बोले ठीक है, आपके पास में सत्पुरुष का सर्टिफिकेट है तो आप जा सकते हैं, लेकिन मेरे नियमों को तोड़ना नहीं। संतों ने कहा ठीक है, क्या नियम है तुम्हारे? तो बोले जीवों को
पिछले जन्म का याद दिलाना नहीं, अगले जन्म का दृश्य दिखाना नहीं, प्रेम से समझाकर जो आता है उसे ले जाना। संतों ने कहा कि ठीक, मंजूर है। और जा निकले तो कहने लगा रुको रुको रुको, एक बात मेरी और सुन लो। धरती के ऊपर तुम्हारा एक व्यक्ति संत मत चलाएगा तो मेरे 12 लोग काल मत चलाएंगे। प्रेमियों, क्या समझोगे काल मत और संत मत? संत मत इतना सस्ता नहीं है और पूरा काल मत भी आप जानते नहीं है। उसने इतना पतित कर दिया है जीवों को, तो अपने आप को भी नहीं जानते। तब इतना बड़ा रास्ता कैसे समझेंगे? काल मत वाले भी जो बोलेंगे वही संत मत वाले बोलेंगे। तो लोग कहते हैं बस वो भी तो अच्छी बातें बता रहे, ये भी तो अच्छी बातें बता रहे। लेकिन समय इतना भयानक है क्योंकि ये कलयुग है। और जब पहले जीव यहाँ उतरे सतयुग में, तो कहा गया सतयोगी सभी ज्ञानी विज्ञानी करे हरि भजन तरे भव प्राणी। सतयुग में हर जीव ज्ञानी था, विज्ञानी था, विज्ञान को भी जानता था और हरि का भजन करके सीधे अपने देश चला जाता था। ईश्वर ने देखा ये ऐसा ही रहा तो मेरा खेल बिगड़ जाएगा। मैंने जो रचना की है मृत्यु लोक की, ये सारे लोग हरि भजन करके चले जाएंगे। तो उसने ब्रह्मा को आदेश दिया कि ब्रह्मा जी आप मिथुन सृष्टि बनाओ। ब्रह्मा ने कहा भगवान मुझे तो मिथुन सृष्टि का ज्ञान नहीं। तो उनको साधना में बिठाया। बहुत मुद्दत बाद ऊपर से आवाज़ आती गई, देखा नहीं कौन है, खाली आवाज़ आई। तो ब्रह्मा लिखते चले गए। 4 वेदों का निर्माण हुआ। इससे पहले वेद नहीं थे, बाद में 4 वेदों का निर्माण हुआ। 1,00,000 श्लोक है। वेद तो 4 है लेकिन इसके खंड है 3। 80,000 श्लोक है कर्मकांड। ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, ऐसे कर्मकांड के 80,000 श्लोक। 16,000 श्लोक है उपासना कांड। व्रत करो, तप करो, जो भी कराना है, ये उपासना के 16,000 श्लोक। और सिर्फ ज्ञान कांड के 4,000 श्लोक लिख करके आगे लिख दिया नेति नेति, यानी न इति, इतना ही नहीं, आगे कुछ है पर मैंने देखा नहीं, ऐसे ब्रह्मा जी बता रहे। तो प्रेमियों बड़े अच्छी तरह से समझो, ब्रह्मा को ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ, विष्णु को नहीं हुआ, शिव जी को नहीं हुआ। और तुमको गुरु महाराज ने ऐसा रास्ता दिया कि तुम इन सभी देवता का दर्शन करके, राम का, कृष्ण का, सभी देवताओं का दर्शन करके अपने मुकाम पर जा सकते हैं, अपने घर जा सकते हैं। ये देश तुम्हारा नहीं है, ये काल और माया का देश है। यहाँ पर तुमको ऐसा भटकाया जा रहा है। तो जब वेद निर्माण हुए तो सारी जनता को ढिंढोरा पिटा गया। जो वेद मर्यादा को तोड़ेगा वो अपराधी होगा, कानून बना दिया। और जिसको अपराध होगा
उसको जेल में डाला जाएगा। तो जेल खाना बनाया, 4 खाने 84 लाख योनियाँ, ऐसा जेल खाना बनाया। इसमें 30 लाख स्थावर खान, 30 लाख जो स्थावर खान है वो माया ने बनाई। धरती के ऊपर जितने भी पेड़ पौधे, सब्जी, अनाज जो भी पैदा हो रहा है, यह माया ने बनाया। और 27 लाख उखमस खान, यानी गर्मी से पैदा होने वाले कीड़े, शिव जी ने बनाए। 14 लाख अंडज खान, विष्णु ने बनाया। और 9 लाख जीव और 4 लाख जारस खान ब्रह्मा ने बनाए। और ये कह दिया कि जो अरिवैध मर्यादा को तोड़ेगा, ये मर्यादा तोड़ेगा तो ये सज़ा मिलेगी, ये करेगा तो ये सज़ा मिलेगी। ऐसे अपराध पे अपराध लगा करके आपको यहाँ पूरा बंद कर दिया। आप ना वेद जानते हैं, ना पुराण जानते हैं, ना कुरान जानते हैं। 2-4 पन्ने पढ़ लिए तो समझते हैं मैंने बहुत बड़ा अध्ययन कर लिया। तो यहाँ पर तुम बड़े तकलीफ़ में हो। मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े अस्पतालों से मरीज वापस आ रहे हैं। बम्बई, कलकत्ता, औरंगाबाद आदि स्थानों से वापस आ रहे हैं। डॉक्टर बता रहे हैं यह नाइलाज मरीज है, यानी इसका इलाज नहीं है। बेचारे आ गए घर, क्या करेंगे? 10-10, 11-11 लाख रुपया खर्चा करके वापस आ गए, कोई लाभ नहीं। तो इसका कारण अच्छी तरह समझो। समय समय बलवान होता है। जैसा कि जब समय निकल गया द्वापर युग में, भगवान अपने धाम चले गए, तो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर धरती पर थे। तो उसी समय आगे कलयुग लगने वाला था। तो कलयुग में वर्ण संस्कार संतान की जरूरत थी। तो कोल भील आकर के गोपिका को उठा के ले जा रहे थे। ना अर्जुन के काम कर रहे थे, ना भीम की गदा काम कर रही थी, कुछ नहीं। इसलिए कहा गया समय समय बलवान, वही अर्जुन वही बाण, बिलनी लुटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। उसी तरह अभी यह समय है। अभी महात्मा आपको समझा रहे हैं कि तुम तो कुछ नहीं जानते, पर अगर तुमने महात्मा की शरण ले ली तो इस घोर कलयुग में तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। वरना इतना भयानक समय है। तो आपको यहाँ बैठे हुए नए लोग हैं, इनको समझाना चाहता हूँ। अगर आप अपने बच्चों से बेइम्तिहान प्यार करते हो, ऊंची से ऊंची बुलंदियों को छूते हुए सज्जन और चारित्रवान बनाना चाहते हो, तो उनके खान पान पर ध्यान दो। क्या आपने मांसाहार से होने वाले दुष्परिणामों को समझा? नहीं। तो ध्यान से सुनो। आजकल देश और दुनिया में जितने भी बच्ची और बच्चों का चारित्र्य फना हुआ, उसमें ज़्यादातर बच्चे मांसाहारी पाए गए। दोष उनका नहीं, दोष उस गलत खान पान का है जो आपने बड़े शान और शौक़ से खाया और उन मासूमों को खिलाया। नतीजा ये हुआ, मांस, मछली, अंडे जैसे गंदी और गर्म चीज़ों ने बच्चों के संस्कारों को मिटा दिया। उनका चारित्र पतन हो गया। उन्होंने घर परिवार की इज्जत को मिट्टी फलोद कर दिया। आप सभी जान रहे हैं
यह हो गया। और आज इस धरती के ऊपर जगह जगह रावण, चौराहे चौराहे दुर्योधन मंडरा रहे हैं। अधर्म अपनी चरम सीमा को लांघ रहा है। माँ, बहन, बहू, बेटी की पहचान भुला दे, ऐसे नशीली चीज़ों का सेवन हो रहा है। तो भाइयों और बहनों से हाथ जोड़कर कहता हूँ कि अगर कोई पापी अधर्म के रास्ते पे उतर जाए, लाज बचाने का कोई सहारा ही न हो, तो 10 बार जय गुरुदेव नाम से उस मालिक को पुकारना। उसी क्षण तुमको मदद नहीं मिलेगी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना, कोई बताने नहीं आएगा, क्योंकि यह शास्त्रों में लिखा ही नहीं है। शास्त्रों में लिखा है, आप सुना बहनों ने, भाइयों ने, कीर्तनों में सुना होगा कि तुका मने पतिव्रता आणि तिची देवावर सत्ता। पतिव्रता नारी का उसके ऊपर अधिकार, और उसके प्रमाण भी है। कहा जाता है यह भारत भूमि है, भारत की देवियों का प्रताप सब जग से निराला है। सतियों के सत पर टिका हुआ यह देश हमारा है। यहाँ जन्मी सतवती, सावित्री और सीता, गुणवती, गौरव की गायत्री और गीता। सीता ने अपने पति के आज्ञा से वन को वास किया। सावित्री ने अपने पति को यम के मुख से छुड़वाया। नर्मदा और अनुसया से तो भगवान भी हारा है। ऐसा यह हमारा सतियों का देश है। आज ऐसे बहनों की ज़रूरत है, क्योंकि यह परिवर्तन, पिछले जो परिवर्तन हुए वो अवतारी शक्ति द्वारा हुए। आप टीवी चैनल पर देख रहे हैं कितने लोग मारे गए। अभी ये जो परिवर्तन होने जा रहा है, यह प्रकृति के द्वारा। प्रकृति कोई व्यक्ति नहीं, तत्व है। 5 तत्व, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश। इन 5 तत्वों के द्वारा परिवर्तन हो रहा है। और हमने जो गंदे गंदे कर्म किए, तो प्रकृति किसी को भी माफ़ नहीं करेगी, सबको सजा देगी। तो इसलिए अगर कोई समझ लो गर्मी है तो छाता हुआ तो थोड़ा आराम मिलता है। उसी तरह ऐसे समय में अगर किसी पूर्ण संत की आपने शरण ले ली, तो बाबा जी ने कहा है कि बच्चों, गांव गांव, शहर शहर जाकर को लोगों को समझा दो कि देश और दुनिया में बहुत भारी बीमारी का कहर आ रहा है। ऐसी बीमारी जिसका इलाज तो दूर, लेकिन नाम बताने में और दवाइयाँ बनाने में विज्ञान फेल हो जाएगा। तो अगर आप इन बीमारी से बचना और बचाना चाहते हो, तो बाबा जी के आदेश का पालन कर लो, शाकाहारी हो जाओ, नशीली चीज़ों को त्याग दो। क्या होगा फिर? बीमारी का कहर टूटे, धरा धसे या प्रलय मचे, परेशानी किनारे से नहीं निकल जाएगी, तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। सीधा रास्ता है। और इसके लिए हम कोई जीवों को सहयोग दे रहे हैं, बीमारी में, तकलीफ़ में दे रहे हैं। अभी ये भाई जिस गांव से आया है, वहाँ की एक लड़की थी, उसने मुझे फ़ोन किया
अन्ना मैं बचने वाली नहीं। मन क्या हुआ? तो बोले मेरा सीधा हर रोज़ उंगली जैसी खून जा रहा है, ऐसी बीमारी लगी है। मैंने कहा पूर्णिमा का कार्यक्रम होने वाला था खरदे में, तो पूनम को आ जाओ, मैं तुमको दवा लिख दूंगा। वह लड़की आई, बाबा जी का आदेश आया कि लोगों को बोल दो कि बाबा जी की सेवा डाल देना। अब उस लड़की को तकलीफ़ थी, उसने धरा और 5,000 रुपया सेवा डाल दिया। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मैं अलग जा कर के बैठा, सब लोग आए अपनी तकलीफ़ लेकर के, वो भी आई। उसको मैंने चिट्ठी बना दी, उसने चिट्ठी अपने कमर में ऐसे लगा ली और घर पहुंचने से पहले उसकी बीमारी ख़त्म हो गई। जय गुरुदेव। बात को अच्छी तरह समझो, जिसका मालिक के ऊपर विश्वास है, श्रद्धा है, उनके लिए मालिक काम करते हैं। जो मालिक का आदेश का पालन करता है, उसके सदैव उसके पीछे मालिक खड़े होते हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अभी समय ठीक है, इतना ख़राब नहीं हुआ है, अभी ठीक है, लेकिन आगे चल कर के ऐसा समय आएगा तो माँ बेटे का भी ख्याल नहीं करेगी। जैसे एक बार बाढ़ आई तो एक लड़की थी, बहन, उसके गोद में बच्चा था और वो मंदिर में खड़ी हो गई। पानी बढ़ते बढ़ते मंदिर में पानी आ गया, अब उसका यहाँ तक पानी आया तो उसने बच्चे को छोड़ दिया खुद को बचाने के लिए, और ऊपर जो मंदिर का घंटा था उसको ऐसा पकड़ लिया, धीरे धीरे पानी उतर गया। भगवान का नाम लेती रही, बच गई। ऐसा वक्त आएगा तो तुम बच्चों की, अपने पति की, किसी की भी परवाह नहीं करोगी। ऐसा भयानक समय आएगा। तो मैं इस समय से बचने के लिए आपको सलाह देता हूँ। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सिर्फ आपके लिए आए हैं। वो कोई प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए नहीं आए, और मानव तन धार के आए हैं। तो मानव तन क्या समझते हो? इस धरती पर जो भी कुछ आएगा तो उसे मानव तन लेके आना पड़ेगा, और मानव तन को जो नियम है वो उनको भी लागू हो जाते हैं। जैसे तुमको खांसी आती है, दर्द होता है, बीमारियां होती है, ऐसे उनको भी होती है। क्योंकि समाज भ्रम में पड़ता है, यह खुद बीमार है, हमारी बीमारी कैसे दूर करेगा, यह उसका जाल है। यहाँ पर अवतारी शक्ति आई, वह भी मानव तन धार के आई। यह पूरन धनी, सभी मंडलों के धनी। अब थोड़ा मंडल शॉर्ट में बताता हूँ। ईश्वर का धाम, ब्रह्म का धाम, पार ब्रह्म का धाम, महाकाल पुरुष का धाम, ये जो 4 स्थान है, यहाँ के जो धनी है वो तुमको तुम्हारे संसार की चीज़ें पुराते हैं। और जो असली नाम है जय गुरुदेव, वही सार नाम है। ये 4 नाम तो तुमको धन दौलत बच्चे दे देंगे, लेकिन जय गुरुदेव नाम तुम्हारी रक्षा कर लेगा। इशारे पे कहा है कि पूरब और पश्चिम में बदबू बहेगी, उत्तर और दक्षिण में खूब धजेगी, लाशों का लाशों पर होगा नज़ारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। गुरु महाराज कह रहे
कि चारों दिशाओं में लाशें गिरेगी, उठाने वाला नहीं मिलेगा। कहा कि तुम्हारे लिए हमने जलसे रचाए, गली गली में पर्चे बटाए, फिर भी नहीं समझे तो भाग्य तुम्हारा। कहा कि फटेगी धरती, उठेगा गुब्बारा, सहायक शक्तियों का नहीं होगा पारा, यह धरती फट जाएगी, ज्वालामुखी के उद्रेक होने लगेंगे। तो ऐसे समय में उनका अभिवचन सुनो, सहायक शक्तियों का नहीं होगा पारा। तो इतनी शक्तियाँ सहायक तैयार होगी कि एक जीव के लिए 10 शक्तियाँ काम करेगी। तो वह शक्तियाँ कौन होगी? आप। वह शक्तियाँ आप होगी। इसीलिए बाबा जी ने कहा कि यह जो परिवर्तन होगा इसका श्रेय मैं आपको दे दूंगा। इतना बड़ा श्रेय आपको देने जा रहे हैं और तुम मान सम्मान के लिए, पैसों के लिए झूठ भी बोल दे हैं, धोखा भी दे रहे हैं, तो कैसे चलेगा? मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ता हूँ। अभी समय ज़्यादा नहीं है, बहुत कम समय है। तो आप ये गंदे कर्म जो है इसको छोड़ दो। झूठ, फरेब, बेईमानी, कत्लाम, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, इसको प्रणाम कर लो। इन कर्मों को अगर आप छोड़ दोगे तो जो बाबा जी ने कहा है सबको बता दो, आए शरण तो माफ़ी दिला दो। बात समझ गए? अगर शरण आ गए तो उनके कर्मों की माफ़ी दिला दो। और कर्मों की माफ़ी किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में नहीं मिलेगी। इस धरती के ऊपर जितने देवता बिठाए हैं वे तुम्हारी कर्मों की माफ़ी नहीं दे सकते, कर्मों की सज़ा सुनाते हैं। हरिद्वार के केदारनाथ, बद्रीनाथ के महाप्रभु जो है ये तुम्हारे कर्मों को माफ़ नहीं करेंगे, कर्मों की सज़ा सुनाएंगे। अच्छे कर्म हो गए तो अच्छा फल देंगे, बुरे हो गए तो बुरा देंगे। कर्मों का माफ़ी का डिपार्टमेंट सिर्फ संतों के दरबार में होता है। और आज तुम संत के दरबार में हाजिर है। अज्ञानता में आपके समझ में नहीं आ रहा। अभी चुनलाल जी ने बताया कि यहाँ मालिक हाजिर नाजिर है। हाजिर यानी है और नाजिर यानी दिखाई नहीं दे रहा है। हाजिर तो है पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। पर जहाँ सत्संग इकट्ठे लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ गुरु महाराज हाजिर नाजिर होते हैं। तो मैंने एक फार्मूला निकाला कि गुरु के पास में कर्मों की माफ़ी मांग ली जाए। बाद में हमारे दादा ने कहा कि अन्ना संकल्प देंगे तो मैं दूंगा संकल्प, ऐसे मत समझो, संकल्प दूंगा। लेकिन एक बात आपको बताता हूँ, तुम्हारा अंतर, तुम्हारा ध्येय क्या है? जब मैं 13 गाड़ी लेकर के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में दौरे में निकला था तो जबलपुर से हमारे एक सत्संगी भाई सचिन जाट करके उसका फ़ोन आया कि अन्ना मुझे एक कार्यक्रम दे दो। मैंने कहा ठीक है, आज शाम को आ रहा हूँ। तो वो बाबा जी के सामने खड़ा रहा। सुनो, अच्छी तरह सुनो भाइयों और बहनों, सवेरे बाबा जी के सामने खड़ा रहा और उसने संकल्प किया कि हे गुरु महाराज, ये बहुत रईस कॉलोनी है, धनी मानी लोग है, ये लोग जय गुरुदेव बोलते नहीं। अन्ना आ रहे हैं तो ऐसा चमत्कार करो कि ये लोग जय गुरुदेव बोलने लग जाए। यह संकल्प उन्होंने कर दिया। हम वहाँ पर पहुँचे, भंडारे की गाड़ी साथ में थी, रात के 8 बज गए थे। उसने टेंट बना करके, स्टेज बना करके सब कुर्सियाँ डाल के रखी थी। कॉलोनी के लोग आ पहुँचे थे। हम गए,
भंडारी वालों ने कहा कि जल्दी खाना बन जाना चाहिए, 2 सिलेंडर लगा दे खाना बनाने को। मैंने अर्चना को कहा, बेटा 2 प्रार्थना सुना दो। लड़की प्रार्थना सुनाने लगी। दादा और मैं स्टेज पर बैठे थे। एक प्रार्थना ख़त्म हुई, तब से एक सिलेंडर ने आग पकड़ ली। उससे बुझाने की लपेट झपेट में दूसरा सिलेंडर भी जलने लगा। ये दोनों बुझाने का प्रयास करते करते बगल में 16 लीटर गोड़े तेल का डिब्बा था, पिघल गया, तेल बाहर आ गया, वो भी जलने लगा। कॉलोनी के लोग भागने लगे, कहने लगे कि 2 सिलेंडर है, अगर फट गए तो कॉलोनी बचने वाली नहीं। आग की लपटें टेंट में आने लगी। मैंने दादा को कहा, दादा बाहर जाना पड़ेगा। बाहर आया और देखा तो भयानक दृश्य था। मेरा हृदय थर 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 काँपने लगा। दादा ने तो रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा, दादा धीरज रखो। तो वहाँ संकल्प किया, क्योंकि किसी भी युग में आखिरी समय जो होता है तो संकल्प शक्ति काम करती है। तो मैंने संकल्प किया कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, ये लोग आपके आदेश से धर्म प्रचार को निकले, ये अपने खर्चे से चल रहे हैं, इनको मान प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं है। ये बात अगर सही है तो ये आग अभी बुझ जाए। तो जैसे बटन दबाते बल्ब बुझ जाता है, ऐसी आग बुझ गई। यानी संकल्प शक्ति बहुत बड़ी होती है। तो मैं दूंगा बाद में संकल्प, आपको पहले सुन लो। आप सभी भाइयों से बहनों से प्रार्थना करता हूँ। मैं कई प्रकार की बीमारियों पे दवाइयाँ भी देता हूँ।